अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे स्पीड ऑफ साउंड। टॉपिक हमने पढ़ लिया और लैप्लेस करेक्शन जो हमने पढ़ लिया और उसके साथ हमने स्पीड ऑफ साउंड पे अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं और हम प्रेशर चेंज करते हैं, वेरियस फैक्टर्स जो है हम चेंज करके देखते हैं स्पीड ऑफ साउंड पे क्या फर्क पड़ता है। हमने ये तीन टॉपिक पढ़ लिए थे और अब हम इनके रिलेटेड क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए आसानी होगी। चलो देखें, अब हमने फाइंड द स्पीड। मैंने आपको एक तरीका बताया हुआ है कि जब भी आपने प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो आपने पहले ये चीजें देख लें कि आपको गिवन क्या क्या है। और दूसरी चीज ये है कि आप ने जो फाइंड करना है वो आप एक बार नोट कर लें। देखिए, फाइंड द स्पीड, हमने स्पीड आप फाइंड करनी है। ठीक हो गया। साउंड इन स्टील रेलवे ट्रैक, द डेंसिटी ऑफ स्टील। ठीक हो गया। डेंसिटी हमें दे दी है। डेंसिटी ऑफ स्टील हमें कितनी दी हुई है। डेंसिटी जो हमें स्टूडेंट्स होती है 7800 kg पर मीटर क्यूब। और स्टूडेंट्स हमें जो इलास्टिक मॉडुलस दिया है वो कितना दिया है, वो हमें दिया है 2.0 एक्सपोनेंशियल 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ था मैकेनिकल वेव्स के लिए, स्पीड ऑफ साउंड के लिए, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट e बाय रो। ओके, तो देखिए अब यहाँ से सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगी, स्पीड ऑफ साउंड आ जाएगी। हम अगर इस फार्मूले में पुट करें, e की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 2.0 10 रेज़ टू पावर 11 है। और हमारे पास जो डेंसिटी है स्टील की वो कितनी है, वो हमारे पास 7800 kg पर मीटर क्यूब है। और यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास जो वैल्यू आएगी स्पीड की, वो हमारे पास आ जाएगी 5.06 10 रेज़ टू पावर 3 मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट आपने एक चीज ऑब्जर्व की, जो वी एयर थी, ये तो वी स्टील था, वी एयर कितनी थी, वी एयर स्टूडेंट्स हमारे पास 332 मीटर पर सेकंड थी। तो आप ये एक इस चीज से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्टील एक सॉलिड। ठीक हो गया। स्टील हमारे पास क्या है, सॉलिड है, और एयर हमारे पास क्या है, एक फ्लूइड है, गैस है। ठीक है। तो हम अब ये देखें कि हमारे पास वी सॉलिड इज ग्रेटर देन वी एयर। तो इससे ये भी पता चलता है कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो सॉलिड में ग्रेटर है, फिर लिक्विड में है, फिर वो किस चीज में है, वो गैस में है। हो गया। जो स्पीड ऑफ साउंड है ये सबसे ज्यादा सॉलिड्स में है, फिर लिक्विड में है, और फिर किस में है, फिर हमारे पास वो गैसेस में है। चलिए स्टूडेंट्स, अब एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं जो कि हमारे पास गिवन है, फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है। इसमें हमने क्या फाइंड करना है, इसमें हमने स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करनी है। और हमें गिवन क्या है, नियॉन गैस एट 0 डिग्री, मीन टेम्परेचर जो है वो कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और स्टूडेंट्स जो हमारे पास उसका मैस है, ठीक हो गया, वो हम पे कितना दिया हुआ है, 29 ग्राम पर मोल। स्टूडेंट्स इसका मोलर मैस है। ठीक है। और स्टूडेंट्स अब ये हमें जो आगे दिया है, गैमा फॉर मोनोटोनिक गैस इज इक्वल टू 1.66। अभी देखें, आपके पास गिवन क्या है, टी, एम और गैमा। स्टूडेंट हमने एक रिलेशन ड्राइव किया था, आपको याद होगा, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट गैमा p डिवाइडेड बाय रो। स्टूडेंट्स हमने कहा था कि फ्रॉम द इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ऐसे स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हमने कहा कि v की वैल्यू अगर यहाँ से हम निकाल लें तो वो आती है एन आर टी डिवाइडेड बाई पी। और स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो डेंसिटी है वो बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम के। और अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू रखती हूँ, जो एन आर टी बाई पी निकाली है, तो डेंसिटी मेरे पास स्टूडेंट्स एम डिवाइडेड बाई एन आर टी डिवाइडेड बाई पी।
और स्टूडेंट्स इस p को मैं ऊपर ले जाऊंगा, क्या देखें डिनोमिनेटर वो बन जाता है न्यूमरेटर। सो द डेंसिटी कम्स आउट टू बी p m डिवाइडेड बाय n r t। स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे जो m बाई n की वैल्यू है, ठीक है, m बाई n की वैल्यू ये हमें गिवन है, ठीक है। सो डेंसिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे m बाई n की हमें वैल्यू गिवन है, सो p m बाई r t। आप इस m को कैपिटल M से शो कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू गैमा इनटू, देखिए p यहाँ पे रहेगा और डेंसिटी की जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ पी एम बाई आर टी। ये वैल्यू मैं क्या कर रहा हूँ, ये वैल्यू मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। पी एम बाई आर टी, देखिए पी पी आपस में कैंसिल हो जाएंगे और जो रिलेशन बनेगा हमारे पास वो हमारे पास बन जाएगा गैमा आर टी डिवाइडेड बाई एम। देखिए ये हमारे पास एक जो एक्सप्रेशन बना है, इससे हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें हमें गैमा गिवन है, ओके, गैमा है हमारे पास, टेम्परेचर भी है हमारे पास, मैस भी है। आर की वैल्यू स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक कांस्टेंट है, आर की वैल्यू ये आप याद कर लें, आर इज इक्वल टू 8314 जूल पर मोल इनटू केल्विन, ठीक हो गया। ये हमारे पास एक क्या है, ये एक कांस्टेंट है। चलिए अब क्या है हमारे पास, जिस तरह गैमा की वैल्यू 1.66 है, मैस की 29 ग्राम पर मोल है और टेम्परेचर की 0 डिग्री। तो स्टूडेंट एसआई यूनिट में जो टेम्परेचर का यूनिट है वो हमारे पास केल्विन है। तो डिग्री सेंटीग्रेड में +273 करना होता है, जिससे हमारे पास टेम्परेचर केल्विन में आ जाता है। तो 0 डिग्री +273 मीन 0 + 273 इज इक्वल टू 273 केल्विन। तो चलिए इस फार्मूले में हम क्या करते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं वैल्यूज। v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, गैमा की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास 1.66 है, r की वैल्यू स्टूडेंट्स 8314 है और टेम्परेचर की वैल्यू हमारे पास 273 है, राइट वेल। अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो मैस की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 20.18, सॉरी 29 ग्राम पर मीटर, सॉरी यहाँ पे मैं इरेज कर देता हूँ। ये मेरे पास कितनी आएगी, 1.66 29। सो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी की जो वैल्यू आती है, तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास आर की वैल्यू है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन है। तो स्टूडेंट्स ये देखें जो हमारे पास 29 है ये हमारे पास ग्राम पर मोल पे है, ठीक है, ग्राम पर मोल पे है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे सही करिए केजी पर मोल, क्योंकि ऊपर हमने जूल लिया है, इस वजह से हम इसको ग्राम पर मोल को कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम पर मोल में। तो 29 को स्टूडेंट्स आप 1000 पे डिवाइड कर दें और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 7 किलो लगा देंगे और ग्राम पर मोल। किलो हम स्टूडेंट किलो की भी पावर 10⁻³ होती है और 1000 डिवाइड करिए ताकि इक्वालिटी रहे, और ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.029। तो यहाँ पे हम 0.029 पुट करेंगे और हमारे पास जो रिजल्ट वेलोसिटी का आएगा 360 मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक हो गया। हमारे पास ये कितना आ गया है, 360 मीटर पर सेकेंड। अच्छा स्टूडेंट देखें ये 360 343 से ज़्यादा आया है, इसकी एक वजह है 332 मीटर पर सेकेंड से, सॉरी, और 0 डिग्री पे ये इस वजह से ज़्यादा आया है। आपको ये मैंने बताया था कि जो हमने 332 निकाली है ये फॉर एयर थी, फॉर एयर। और ये जो हमारे पास गैस है ये देखें इसका गैमा भी
कितना है 1.62 है, और एयर का कितना होता है 1.42। तो इस वजह से इस पे ये इफेक्ट आ रहा है। और ये देखें हमारे पास जो गैस थी ये हमारे पास है नियॉन गैस। ठीक है, तो इस चीज़ से पता चल सकता है कि नियॉन गैस में स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री पे ज़्यादा है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।